सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी आपकी बेटी शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही है। तो 1.5-2 साल से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ संगत जी। फिर अनु आंटी के काम आते हैं। फिर मैं अनु आंटी को भेज जी संगत जी हमारा हर दिन हर पल हर क्षण हमारा सत्संग ही है। क्योंकि संगत जी हमें तो ऐसा ही लगता है कि हम 1.5-2 साल से, मतलब मुझे ये है कि मैं 2023 से 8 दिसंबर से गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। बचपन से ही हमने भोले बाबा की पूजा की है, क्योंकि मेरे घर में शिव जी का मंदिर है संगत जी। और आई एम वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ माई गुरुजी संगत जी, कि जहाँ मेरी शादी हुई वहाँ भी भोले बाबा का मंदिर है। वो मेरे मतलब दादाजी ने, मेरे हस्बैंड के दादाजी ने बनाया था संगत जी। तो मैं तो तब से ही अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि भोले बाबा ने हर चीज़ से नवाजा है हमें। तो संगत जी हम कुछ भी नहीं है, हम तो गुरु जी के चरणों की धूल है। तो संगत जी सारे मेरे फ्रेंड्स, मेरे मतलब इवन की मेरी दीदियाँ भी मुझे बोलती थी कि बोलते हैं कि कोई ना कोई गुरु का नाम लेना चाहिए, गुरु के बिना गति नहीं होती। संगत जी बाकी वालों का नहीं पता मुझे, बट मेरा दिल था, मेरे दिल में महादेव समाये थे, सच बता रही हूँ। बचपन से उनके व्रत रखे, उनकी पूजा की। क्योंकि जब मैं इवन की जब मैं 5 इयर्स की थी, मुझे जोड़ करना हिंदी का जब मुझे आया, हिंदी को मतलब कि जोड़ करके, क्योंकि मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से हुई है संगत जी। तो तब मतलब आई थिंक कि 4th-5th क्लास में ही जोड़ करना शायद तब बच्चों को आता था। तो जैसे मुझे हिंदी पढ़ना आई 5th क्लास में, तो संगत जी बट मुझे समझ नहीं थी। मेरी मम्मी अनएजुकेटेड है संगत जी, बट मतलब उनके पास बहुत डिवाइन वैल्यूज़ हैं, वो हमारी मतलब कि पेरेंट्स ने हमें दी हैं, तो हम उससे भी बहुत ब्लेस्ड है। तो संगत जी मेरी मम्मी मतलब कि हमें खाना नहीं देती थी, बोलती थी जाओ पहले मत्था टेक के आओ शिव जी के मंदिर में, फिर मैंने खाना देना है। तो संगत जी मैं मेरी मम्मी को बहुत शौक था कि ग्रंथ मतलब कि जैसे कि हमारी भगवत गीता है, शिव महापुराण सुनने का। तो संगत जी उनका यही रह गया था कि वो बेचारे पढ़ नहीं पाए। इस वजह से वो बुक्स मतलब जो हमारी होली बुक्स हैं, हमारे भगवत गीता, शिव महापुराण, संगत जी वो बेचारे पढ़ नहीं पाते थे। तो मम्मी मुझे 5-6 बजे सुबह 5 बजे उठाती थी संगत जी, सच बोल रही हूँ। मुझे तब शायद अच्छा भी नहीं लगता था कि आपको पता है बच्चे कितने केयरलेस होते हैं। तो मैं बोलती थी मम्मी आप मुझे सुबह उठा देते हो, तब मैं नहाती भी नहीं थी। मम्मी बोलती कोई बात नहीं, आप फेस वॉश करके आ जाओ, तो मुझे ये पढ़ के सुनाओ। तो संगत जी मेरी मम्मी को बहुत था, उनके मन में तो मतलब उनके रूम में महाशिव समाये हुए हैं। शायद उस माँ ने हमें जन्म दिया है, तो आज हमें गुरुजी मिले हैं। क्योंकि संगत जी बोलते हैं ना कि हमारा फर्स्ट टीचर जो होता है, हमारा फर्स्ट गुरु हमारी माँ होती है। तो हमें जो भी मिला है बचपन से संगत जी अपनी माँ से मिला है। क्योंकि बोलते हैं ना कि रब होता है, रब हर जगह विराजमान नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए माँ बनाई होती है। वही मतलब हमारा फर्स्ट टीचर, हमारा फर्स्ट गुरु हमारी माँ होती है संगत जी। तो एक माँ होती है अपने बच्चों को बहुत अच्छी वैल्यूज़ देती है संगत जी। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरी मम्मी ने हमें बहुत अच्छी डिवाइन वैल्यूज़ दी है, कि हमारे भोले बाबा से जोड़ा संगत जी। तो मैं मम्मी को जब पढ़ के सुनाती थी संगत जी, मैं दिमाग में नई चीज़ें बिठाती थी क्या है क्या नहीं, बट ऐसे पढ़ के मतलब कि सुना देती थी कि ये लिखा है, तो मेरी मम्मी को समझ आ जाता था, क्योंकि उनके दिमाग में वही था, उनका पूरा ध्यान उधर होता था संगत जी। तो ऐसे ऐसे करके बस धीरे धीरे फिर जैसे थोड़ी बड़ी हुई 7th-8th में, मुझे भी भक्ति का ज़्यादा मन में जागना शुरू हो गए भोले बाबा जी ने, फिर मैंने व्रत रखना शुरू कर दिए संगत जी। तो बस तब से भोले बाबा की पूजा कर रहे थे। शादी के बाद भी भोले बाबा ही मिल गए। तो संगत जी बस ये था कि गुरु नहीं थे लाइफ में, तो सारे बोलते थे, कभी कभी माइंड में आता था ऐसा होना चाहिए, बट हमारा दिल मानता है कि तो कैसे किसी गुरु को अपना लूँ। कोई बोलता था किसी बाबे का नाम मेरा, किसी गुरु का। और संगत जी जो आजकल न्यू प्रेजेंट टाइम में चल रहा है कि हर जगह डोंग होते हैं, लूटते हैं, ये करते हैं, मतलब कि मैं बताऊँ मेरा मन नहीं मानता था महादेव के सिवा। क्योंकि मैं बोलती थी बोले बाबा अगर रब हर जगह विराजमान है, कण कण में है, तो फिर हर जगह लालच क्यों है, हर जगह क्यों है लालच, ये सब क्यों है। ऐसा मेरा मन नहीं मानता, बस मेरे महादेव में ही मानता। और मुझे बचपन से लगता था वो हमारे अंदर है, हमें उनको कहीं ढूंढना नहीं पड़ता, वो हमें खाली फील करना होता है, रब हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो संगत जी ऐसी कृपा हुई 7th दिसंबर। आई एम वेरी ब्लेस्ड
because I got married on 7th December 2009 and my daughter born on 7th December 2011. So गुरुजी ने मुझे पहले से ही 7 नंबर से ब्लेस्ड किया हुआ है संगत जी। तो ये तो मुझे बाद में पता चला, सत्संग सुनती थी कि गुरुजी 7 नंबर की ब्लेसिंग देते हैं। तो संगत जी मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि मैं गुरुजी से कैसे कनेक्ट हुई। संगत जी मैं सोई हुई थी 7 दिसंबर को, हमारी एनिवर्सरी थी, बेटी का बर्थडे भी था, वो सेलिब्रेट करके हम सो गए, ठीक है। तो सुबह मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड वॉक पे चले गए, तो मुझे मतलब मैं वॉशरूम गई थी, फिर मैं पानी पिया, मैं फिर से सो गई 5 बजे। तो संगत जी मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, आई थिंक इट्स वेरी मिरेकुलस, मैं आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब। संगत जी इतनी बड़ी दीवार थी सामने फ्रंट में, मैंने वो चीज़ें देखी ही नहीं थी लाइफ में, अब देखती हूँ, अब मुझे ये तो वही है जो मैंने देखा था। संगत जी इतनी बड़ी दीवार पे गुरुजी का स्वरूप बना था, तब मैं इनको नहीं जानती, बिल्कुल भी नहीं जानती थी संगत जी। हाँ कई बार फोन स्क्रॉल करते करते शायद गुरुजी का 1-2 बार आ गया होगा, तो मैं सोचती थी ये सच्चिदानंद है, उनकी तरह लगते थे गुरुजी, तो लोगों ने लिखा होता था जय गुरुजी, शायद 1-2 बार मैंने भी लिख दिया होगा, क्योंकि संगत जी मैं हर धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ, सारी गुरु को वो करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने सच्चिदानंद का नाम भी लिया हुआ था, तो तब से बचपन से हमें पता भी नहीं था क्या है क्या नहीं, अभी भी हमारे मन से निकल जाता है सच्चिदानंद की है, क्योंकि सारे रब एक ही होते हैं संगत जी, बस हमें मतलब रब तो एक ही है, बट हमारी जो अंतर आत्मा है ना उसको हमें उस मैल को धोना है। वो मैल को बंदा तभी धो सकता है जब उसके अंदर में मैं नहीं होती। जब बंदे के अंदर में मैं खत्म हो जाती है ना, इवन कि आप वॉशरूम में होके ना आपको वहीं ब्लेसिंग मिल जाएगी संगत जी। हमारे गुरुजी ने हमें किसी बंधन में नहीं बांधा हुआ, क्योंकि संगत जी मैं किसी की गुरुजी तो बोलते किसी की बात नहीं करी, बट एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे नित्य नियम बना हुआ है, अच्छी बात है, करना चाहिए कि लोग उठते हैं 4 बजे उठते हैं, मतलब नहाते हैं, मंदिर जाते हैं, करते हैं, मतलब सब कुछ करते हैं, करना चाहिए संगत जी। लेकिन हमारे गुरुजी ने, जहाँ तक मुझे भी इतना नहीं पता गुरुजी, ये आप ही निकलवा रहे हो मेरे मुंह से, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, अगर किसी को बुरा लग गया तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि संगत जी जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ मुझे खुद नहीं पता होता मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो संगत जी जैसे 4 बजे लोग उठते हैं, नहाते हैं, मतलब पूजा करते हैं, अच्छी बात है, नित्य नियम करना चाहिए, तो बहुत अच्छा है, अमृत वेला होता है तब। तो संगत जी गुरुजी ने ये भी बोला है कि जरूरी नहीं है कि आप लोग अमृत वेला करो, जिस वेले उठते बैठते जिले भी तुसी रब नूं याद करती हो वही अमृत वेला होता है संगत जी, है ना। तो इवन कि अगर आप मंदिर जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आप ये मत सोचिए आपको रब प्राप्त हो गया, ऐसे रब प्राप्त नहीं होता संगत जी। रब प्राप्त तब होता है जब आप में इंसानियत है, दूसरे के दर्द को आप अपना दर्द समझोगे, वो इंसान गुरु को पा लेता है, उसको कहीं भटकना नहीं पड़ता, आपको शायद बड़े मंदिर भी नहीं जाना पड़े, आपको डुगरी मंदिर भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको गुरुजी आपके घर में मिल जाएंगे। बस अपना हृदय अपना मन साफ रखना है संगत जी, किसी की बुराई नहीं करनी, क्योंकि गुरुजी ने, मैंने एक सत्संग में सुना था, पता नहीं शब्द में सुना था, मुझे याद नहीं है, बट है गुरुजी का ही था कि बोलते हैं कि गुरुजी कहते हैं, जैसे होता है ना कि पुराने घर होते थे संगत जी, पुराने घर होते थे, कच्चे घर होते थे, उनके पास एक पेड़ जैसे लगा होता था, है ना, कि घर को छाया देता है। ऐसे ही गुरुजी बोलते हैं कि एक निंदक जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो लोग निंदा करते हैं वो शायद ये भूल जाते हैं जिसकी आप कर रहे हो ना, वो उसकी सारे पाप भूल रहे हैं, तो आप उसकी मैल क्यों अपने ऊपर ले रहे हो। इवन की संगत जी आप कुछ मत करो, बस किसी को चाहे दान पुण्य ना करो, लेकिन अपने हृदय में किसी के लिए बुरा भाव नहीं लाना। अगर दूसरा कर रहा है तो वो छोड़ दो रब पे। अगर गुरुजी के शरण में आए हो ना, तो बस सोच लो ये मेरा प्यो है, मैंने इनके दरबार में जान देनी है, इनके दरबार में हाजिरी देनी है, बाकी दूसरे तीसरे लोगों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। संगत जी इस जन्म में हम आए हैं ना, जो हमें रिश्ते मिले हैं, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड वाइफ, जितने भी है, पेरेंट्स, ये हमारे रिश्ते जो है ना, वो हमारे असली रिश्ते नहीं है। हमारा असली रिश्ता है गुरुजी से। जब हम पैदा नहीं हुए थे ना, तभी भी गुरुजी से था, आज भी है। जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे ना संगत जी, तो जो हमारे अपने हैं ना, वो ऐसे लकड़ी तोड़ते हैं ना, हमारे साथ तोड़ देंगे बंधन सारे। तो ये गुरुजी हमारे सतगुरु हमारा हाथ थामेंगे, वे तब भी तारेंगे, आज भी तारे हैं। अभी से अपनी लाइफ को मतलब कि बंदा ने पहचान लेना चाहिए। ये पाकिस्तान का जो हुआ, थोड़ी तो इम्पोर्टेंस होगी कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, जितना है अपने रब के चरणों में सौंप दीजिए संगत जी, यही सच्चाई है।
तो और देखो सबसे बड़ी बात मैंने ये मतलब गुरुजी के दरबार, गुरुजी से जुड़ने की मैं आपको बता रही थी। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया, इतनी बड़ी दीवार पे गुरुजी का स्वरूप बना हुआ था। तो गुरुजी के फेस से ऐसे डिवाइन मतलब कि ऐसे स्माइल अलग थी, एक ब्राइट लाइट ऐसे निकल रही थी जैसे सूरज से निकलती है संगत जी। और मुझे ऐसे लग रहा था मैं एक्चुअल में चीज़ें देख रही हूँ, लेकिन वो था सपना। मतलब मुझे लग रहा था मैं सही में देख रही हूँ। मैं आंखें खोल रही थी संगत जी, मेरी आंखों में ऐसे फ्लैश पड़ रही थी, ऐसे सन की रेस पड़ती है ना, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। मैं और आगे पीछे इतनी प्यारी डेकोरेशन, रोजेस के फ्लावर पड़े संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कौन से स्वर्ग में आ गई हूँ। तो मैं बस वो देखते मैं उसी में मतलब कि उसी में खो गई। इतनी देर में मेरे हस्बैंड वॉक करके आए, उन्होंने मुझे उठा दिया, बोलते मुझे जगह। संगत जी मुझे बहुत बैड फील हुआ, मतलब कि कभी मुझे बुरा नहीं लगा कि उन्होंने मुझे कोई काम बोला हो, बट उस दिन मुझे ना पता नहीं क्यों मुझे ऐसे ऐसे पिंच कर गया कि यार मैं कितना अच्छी जगह पहुंच गई थी, मुझे इतना कुछ जी। मुझे इधर का किसी से नहीं जुड़ी थी, मुझे नहीं पता था गुरु जी की कोई संगत इधर है भी है या नहीं। बस मैंने घर में भजन लगाए रखने, सत्संग सुनते रहना, संगत जी उसी में डूबे रहना। इवन कि मेरे हस्बैंड भी बहुत मजाक उड़ाते थे मेरा, एक बार डांट भी देते थे, बोलते हमारे घर में शिव जी का मंदिर है, किस चक्कर में बड़ी हुई है। तो फिर मैं फिर भी गुरु जी से अरदास करती थी, गुरु जी ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको भी पता नहीं है, जब इनको पता चलेगा ये आपके सत्संग कराया करेंगे। तो सत्संग संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा मुझे ना मन में आने लगा कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो मैंने एक दो सत्संग में ये भी, तब मैंने नहीं सुना था कि शायद पैसों से लेते हैं या नहीं लेते, मुझे नहीं पता। लेकिन संगत जी मैं किसी ऐसी चीज़ों को नहीं मानती जो मेरे दिल से आत्मा में आवाज आती है ना गुरुजी की तरफ से, वो मैं करती हूँ। चाहे मैं परवाह नहीं करती किसी की, मैं बस अपने रब की परवाह करती हूँ। संगत जी फिर मैंने सोचा यार मैं खुद ही करूँ कुछ। फिर मैंने मेरे से नहीं रहा जा रहा था, सच बताऊँ ऐसा मन करा था मेरे गुरुजी मेरे घर आए, जैसे मर्जी आए। फिर मैंने मीशो ऐप में ऐसे ढूंढना शुरू किया, उधर से मुझे गुरुजी का येलो चोले वाला सब ग्रुप देख लिया, फिर पोस्टर था संगत जी। फिर मैंने उसको ना घर पे मतलब कि ले आई, मैं मंगवाया, 3-4 दिन के बाद आई संगत जी। जब वो मैं लाई साथ में ना ये गुग्गू दीदी हमारे घर में आते थे, मैं इसके साथ गुरु जी की बातें शेयर करती थी कि दीदी ऐसे ऐसे है, और ये धीरे धीरे मेरे साथ ये भी कनेक्ट हो गई। तो फिर जब मेरे घर में गुरु जी का स्वरूप आया, तो कई बार मैं किचन में काम कर रही थी, गुग्गू दीदी हमारे घर में आती थी, बोलती भाभी जोत नहीं जगाई। मैंने बोला दीदी मैं सोच रही तो काम खत्म करके भी जगाती, फिर ये मेरी जोत जगा देते थे। तो संगत जी फिर क्या हुआ, तब मैंने फ्रेम नहीं करवाया हुआ था, मैंने ऐसे दीवार से टेप से लगाया था, क्योंकि संगत जी मैं घर से इतना बाहर कहाँ जा पाती हूँ, है ना। तो मैंने हस्बैंड को बोला यार मुझे फ्रेम करवा दो। तो संगत जी वो ऐसे बड़े अच्छे हैं, बट उनको थोड़ी जिद थी कि हमारे घर में शिव जी का मंदिर है, सारे इधर पूजा करते, ये कौन से बाबे को उठा के ले आई है। वो है भी मजाकी टाइप की, मेरा मजाक भी बड़ा बनाया, बोलती ये कहाँ से ले आई उठा के बाबा। मैंने बोला प्लीज़ अगर आपने अच्छा नहीं बोलना ऐसे मत बोलो। तो संगत जी मैंने उनको बड़ा बोल, मैंने बोला यार मुझे करवा दो फ्रेम। संगत जी को नहीं माने, उन्होंने मुझे 2000 रुपीज़ निकाल के बोलते ये पकड़, ऑटो पकड़ और जा खुद कर, मैं नहीं तेरा बाबे की फ्रेम कराएगा। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं संगत जी, गुरु जी ने तो करवाना ही था। और उस दिन गुरु जी ने एक ब्लेसिंग और दे दी अपनी बेटी को। तो क्या हुआ कि इतनी देर में मेरी बुआ सास का बेटा आ गया गाड़ी लेके। तो मैंने तो ये ऑफिस जा रहे थे जो चले गए, तो बोलते चल एरे कुल्लू करवाई ला, हस्बैंड ने बोला। तो मैंने उसको बोलते अगर ये मानता है ना तो इससे करवा ले। तो मैंने उसको बोला मेरा एक जरूरी काम कर दे, मेरे गुरु जी बहुत ब्लेस करते, तू मेरे करवाएगा ना, गुरु जी तुझे ब्लेसिंग दे देनी है, विश्वास कर। तो बोलता भाभी ठीक है, वो वैसे बहुत अच्छा बात मान लेता है। तो संगत जी को मान गया। तो उसके साथ तब ना कुछ था स्ट्राइक थी, तो दुकानें भी बंद थी, मुट्ठी पता नहीं कहाँ घूमने, कोई दुकान नहीं मिली संगत जी हमें। तो फिर संगत जी उसने बोला भाभी आप एक काम करो, पीछे सब मैंने पिछली वाली सीट पे रखा था, आप इसकी टेप निकाल दो, वॉल टेप लगाई हुई थी उसको। तो संगत जी आप बिलीव करेंगे मैं उसको टेप को निकाल रही थी, तो मेरी नज़र पड़ी गुरु जी के हाथ पे, ये ऐसे हाथ निकल दिया हुआ, तो ये वाला हाथ। तो उधर ना एक ड्रॉप पड़ी थी शहद की। तब मैंने ना सत्संग भी सुने हुए थे, गुरु जी शहद वर्षा करते। तो संगत जी फिर मुझे कई बार होता था कि मेरे हस्बैंड बोलते तू बयान करती कई बार बंदी को बिलीव नहीं होता ना, जिन्होंने नई चीज़ें देखी मुझे बयान तो नहीं होगा। फिर मुझे पता था ये नहीं जानता है, मैंने बोला अगर मुझे बयान हो जाए इसको पूछती हूँ। मैंने उसको बोला कि हनी, उसका नाम भी हनी है, हनुष। मैंने बोला हनी इसको देखना ये क्या पड़ा, बोलता भाभी मुझे ना ये शहद लग रहा है। तो मैंने बोला शहद लग रहा है, ये गुरु जी ना शहद वर्षा भी करते हैं। वो हंसने लगा, बड़ा मजाकी तो है। उसने ना फिंगर से ना टेस्ट किया, भाभी ये तो मीठा है। मैंने बोला यार
कैसे मीठा है। संगत जी उस दिन हमने गुरु जी को थोड़ा झूठा कर दिया था, गुरु जी को विश्वास है, मैंने भी फिर अपनी उंगली से ना वो टेस्ट कर लिया, तो मैंने बोला हाँ ये तो शहद है। तो संगत जी फिर ना वो बोलता भाभी मैं इसको फ्रेम करवा देता हूँ, तो आपको घर छोड़ देता हूँ, जब हो जाएगा तो मैं भैया के ऑफिस में दे आऊँगा। तो संगत जी फिर उसने क्या किया, उसने फ्रेम करवा दिया। तो फिर जब हो गया दूसरे दिन तो मांडी के पापा को दे दिया उन्होंने, तो ये ले आए घर पे और मेरा मजाक उड़ाने लगे, बोलते आखा तो तेरा शहद शहद निकला, शहद निकला है ना, है भी कुछ ऐसे है ना, मजाक करते रहते हैं। तो मैंने बोला निकला तो है, मेरा विश्वास नहीं करते हो, हनी को पूछ लो आप, मैं कोई झूठ ना बोल रही हूँ। बोले ठीक है भरावा तेरा पापा बड़ा सच्चा है, जय गुरु जी। और संगत जी फिर वो बंदा पता क्या बोलते थे, शुक्राना गुरु जी, चाय पिला दो, शुक्राना गुरु जी, मतलब मजाक उड़ाते थे ना। तो मतलब निकलता उनके मुंह से जय गुरु जी था, शुक्राना गुरु जी था। तो मैं बोलती थी गुरु जी चलो किसी बहाने तो सही आपका बेटा नाम तो ले रहा है आपका। और संगत जी 1-1.5 साल हो गया, गुरु जी ने इतने सत्संग किए मेरी लाइफ में, मेरा हर दिन सत्संग हो जाता है। और ऐसे ऐसे सत्संग है संगत जी, शायद कईयों को तो दूसरा जन्म भी मिला है, वो मैंने यूट्यूब पे भी शेयर किए हैं। तो संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप में इतनी शक्ति है ना, मतलब कि बंदे को मौत के मुंह से भी बाहर निकाल लेती है। तो संगत जी अगर मैं सत्संग करने शुरू हो जाऊंगी तो शायद रात पड़ जाएगी, क्योंकि गुरु जी ने बहुत सत्संग दिए हैं मुझे। तो अभी 1 महीने पहले का वो मैं सुना देती हूँ, क्योंकि शायद गुरु जी की इच्छा है निकल रहा है तो बता देती हूँ। संगत जी महावीर जयंती वाले दिन हमारे शिव जी कुमारी के मंदिर में ना हमने भंडारा रखा हुआ था। तो मैंने ना मम्मी उनको बुलाया था, अपनी दीदियों को भी बुलाया था, तो बाकी हमारे मोहल्ले के ही थे सारे। तो संगत जी मेरी मम्मी बेचारे एक तो ठीक नहीं रहते हैं और साथ में हेल्दी हैं, तो इतना आते भी नहीं है, बड़ा कम आते हैं मेरे घर में। तो संगत जी मेरे पापा बीमार थे, तो मैंने ना एक लॉकेट मंगवाया था पापा से, वो अपने गुरु जी के चैलो स्वरूप वाले को डाल दिया था, ब्लैक धागे में डाल के, गुरु जी अगर मेरे घर में से कोई आएगा तो मैंने ये पापा के लिए भेजना है, अब आपकी मर्जी कैसे भेजोगे। तो संगत जी मेरी मम्मी ऑटो रिक्शा में आ गई बेचारी। मैं जब उनको देखा मैं हैरान होगी कि मम्मी कैसे आ गई। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं डैडी के लिए ब्लेसिंग इनके हाथ भेज दूँगी। तो संगत जी जब इधर से हुआ हमारा भंडारा खत्म हुआ, फिर मैं उनको घर पे ले गई, मैं थक गई होगी बेचारे। तो मेरी मम्मी ना रोना शुरू हो गई। मैंने बोला क्या हुआ मम्मी, बोलती तेरे पापा ठीक नहीं है, मैं सोच रही हूँ उनका पुण्यदान करा लूँ। संगत जी मैं इतनी एज हो गई मेरी 37 होगी, लेकिन मतलब कि हमारे बच्चे फिर हमें बोल देते हैं, लेकिन मैं कभी अपनी मम्मी के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, होती भी नहीं है, क्योंकि उस माँ ने इतना प्यार दिया है। लेकिन उस दिन ना संगत जी गुरु जी की तरफ से मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं अपनी मम्मी, मुझे बहुत गुस्सा आ गया मम्मी पे। मैंने ही पता नहीं क्या हो गया संगत जी, मैं बोला मैंने पुण्यदान नहीं कराने देना, जो मर्जी कर लो आप, मैंने सत्संग कराना है गुरु जी का, तो दीदियों को बुला लो। अगर आप मम्मी बोलती नहीं बोलते हैं कि करवा लेना चाहिए, मैंने बोला मम्मी अगर आप उनका पुण्यदान करवाओगे वो अपने दिन गिनना शुरू हो जाएंगे कि मैं आज गया या कल गया, मैं जब उन्होंने लेके जाना है तब कोई पता नहीं है, बट अब उनकी जीने की इच्छा क्यों खत्म